ज़िंदगी में दुनिया भर पे विश्वास कम करो, सबसे ज़्यादा विश्वास करो खुद के ऊपर। जैसे कि मान लो आज जो मंत्री हैं, जो सरकार है, जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या किसी के अंडर में नौकरी करते हैं क्या? नहीं। दे आर ऑन द टॉप बिकॉज ऑफ देयर गुड लीडरशिप, बिकॉज ऑफ देयर एंथुजियाज्म, बिकॉज ऑफ देयर पैशन. They have a strong desire to do something. They have a strong desire to rule over the country. That's why they are on the top position this time. So always think about your good health. Pray for the good health. If you have a health, you can do anything. Your health is deteriorating, your health is poor, you can't do anything. And when we start working under any authority, any organization, we have a limited progress. We have a limited income. When we work independent, when we are self-dependent, when we are not under the pressure of anyone, we can 100% use our energy. We can utilize our energy in a more positive way. If you work under any authority and organization, you have to follow the rules of the particular organization. Whether you will be collector, even then you are to follow the rules of higher authority. You are not independent, you are not self. That's why believe in yourself. Okay, it is good to get any job in our country because the people are suffering with the problem of unemployment in India. That's why the people have forget their actual power and potential. Whatever they get easily and in short time they get, they can't wait for the long time. This is the problem. Okay, so each and everybody should have a belief in himself, on self, and think about very positive in future. Okay, क्या रहता है कि आपने देखा होगा, एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि एक पेड़ होता है और पेड़ के नीचे अगर एक और पेड़ लगा देंगे तो क्या वो प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं करता। आपने ये उदाहरण सभी ने देखा होगा, बड़े पेड़ के नीचे कभी भी छोटा पेड़ लगा के देख लेना, कितना भी कुछ करो वो बढ़ेगा ही नहीं। वो एक तरीके से बढ़ सकता है, बड़े पेड़ को काट दो तभी छोटा पेड़ प्रोग्रेस करेगा, मतलब उसकी छाया में वो नहीं करता। तो कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरा परखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपके अंदर कितना हुनर है, कितनी क्षमताएं, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, तो आपको स्वतंत्र रूप से ही काम करना पड़ेगा। आप अगर किसी के अंडर में काम करेंगे, किसी के साथ काम करेंगे, तो आप अपनी क्षमताओं का 100% नहीं दे सकते। हाँ, अपने अंडर में जितने लोगों को काम करवाना है करा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब हम किसी नौकरी को करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ हमें नौकरी मिलती है उसके ऊपर भी तो कोई है जो हमसे ज़्यादा कमा रहा है या हमसे ज़्यादा मज़े कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी के लिए प्रयास मत करो। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी आबादी है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि हमें नौकरी ही सबसे अच्छा विकल्प जान पड़ता है। इसके अलावा हमें ये लगता है कि अगर हम बिज़नेस में डेब्यूट करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, तो क्या पता सफल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास लिमिटेड पूंजी होती है। हम वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम दो तीन बार रिस्क लेने की हमारी क्षमता नहीं है। एक आध बार आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे, अगर उसमें फेल हो जाओगे तो घर वाले फिर दोबारा आपको उतना भी इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। एम राइट? दैट्स वाई इन इंडिया वी शुड डू समथिंग कॉमन। ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें दोनों काम हो जाए हमारे, मतलब हमें नौकरी की तलाश भी करते रहना चाहिए और साथ ही हमें अपने आप को एंटरप्रेन्योर, अपने आप को सेल्फ डिपेंड भी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि घर बैठे बैठे डिग्री लो भैया, ये ट्रेंड बहुत ख़राब है। डिग्री तो ले लोगे लेकिन जानोगे क्या? चाहे बिज़नेस करो या नौकरी करो, दोनों में टैलेंट ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए कुछ ना कुछ। एम राइट? अब जैसे मान लीजिए मैं जब कोचिंग में होता हूँ तो कोचिंग इज़ ए टाइप ऑफ ए बिजनेस। ओके, बट व्हेन आई विल बी इन जॉब टुमारो, दैट विल बी अ जॉब। ओके, वो एक नौकरी होगी। परंतु दोनों काम तभी हो पा रहे हैं ना कि जब मेरे अंदर कोई टैलेंट है, पढ़ाने की है ना, एबिलिटी है। क्या मैं अगर कोई डिग्री खरीद के ले आऊँगा तो क्या दोनों काम मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप जितने भी सफल लोगों को आसपास पाएंगे, आप एक ही बात कॉमन देखेंगे कि वो किसी न किसी तरीके से वो अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत हैं, वो मास्टर हैं। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। इफ अ शॉपकीपर, there are so many shops, but a particular shopkeeper is progressing lot because of his behavior and selling skill and connectivity with the customers. Okay, ये सब बातें ध्यान रखने की होती हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।